अब इनकी तबीयत कैसी है? सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे शहंशाह। बच्चे मुबारक हों। बच्चे? जी, जोधा बेगम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। अब जब जुड़वा बच्चे होंगे तो उन्हें संभालने में मुश्किलें तो आएंगी ही। सारा दिन जोधा बेगम को महल में अपने पीछे दौड़ाते रहेंगे। जोधा बेगम के पास खुद के लिए भी वक्त नहीं बचेगा। हुजूर, अब इजाजत चाहेंगे। जोधा बेगम के लिए कुछ खास दवाई तैयार करनी है। आदाब। खुदा ने शायद इस खुशी से हमें महरूम रखा, लेकिन जब वो हमें ये खुशी दे रहे तो इसे दुख ना करके दे रहे। आपका ये हुनर भी कमाल का है जोधा बेगम। इस बेशकीमती तोहफे के लिए शुक्रिया। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने हरम के हिफाजत के इंतजामात और सख्त कर दिए हैं। महल और हरम के चारों ओर और सिपाही तैनात कर दिए हैं। शहंशाह, हमने अभी अपने पेट के भीतर कुछ अनुभव किया। हम अभी के मसाबे को बुलाते हैं। नहीं शहंशाह, वो बात नहीं है, कुछ और है। आपका हाथ दीजिए। आपको कुछ अनुभव हुआ? हाँ, हम महसूस कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है जोधा बेगम कि आप और हमारे होने वाले बच्चे सही सलामत हैं। इनकी रक्षा इनके पिता ने की है तो इनको सुरक्षित तो होना ही था। कदाचित इसलिए ही पिता को ईश्वर का रूप कहा जाता है। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें जोधा बेगम? हमारे निकाह के वक्त आपने हमें पति परमेश्वर कहा और आप जानती हैं कि हमारी वजह से कितनी तकलीफ हुई थी आपको शुरुआत में। और अब आप हमारे होने वाले बच्चों के लिए हमें भगवान कह रही हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपको या फिर हमारे होने वाले बच्चों को तकलीफ हो, क्योंकि हम वो तकलीफ सहन नहीं कर पाएंगे। खैर, हम खुश हैं कि आप सही सलामत हमारे सामने हैं और माफी चाहते हैं कि हम उस दरिंदे को रोक नहीं पाए। कितना बड़ा सदमा लगा होगा आपको। बिल्कुल नहीं, हमें पूरा विश्वास था कि हमारे पति हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। क्या आप जानती हैं आप दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी बेगम हैं। और आप जानते हैं, आप इस संसार के सबसे अधिक प्रेम करने वाले पति हैं। कहाँ जा रही हो जोधा? शहंशाह को आरती देने। ठीक है, परंतु शीघ्र ही आ जाना, आपके कलेवे का समय हो गया है। कुछ विशेष खाना चाहोगी? मोती, हम कुछ नहीं खाएंगे। रमजान का पावन महीना चल रहा है, हमने रोजा रखा है। पानी तक नहीं पी सकते हम संध्या के अजान तक। और हाँ, जब हम संध्या में रोजा खोलेंगे, क्या कहते हैं, इफ्तार करेंगे, तब तुम कुछ खजूर और फल हमारे लिए तैयार रखना। ठीक है। हमें लग रहा था कि शायद आपकी तस्वीर बनाना हमारे लिए आसान होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। खैर, कोशिश जारी रखेंगे। जोधा बेगम, हाँ जी, आरती लीजिए। शहंशाह, क्या कर रहे हैं आप?
कुछ नहीं, बस एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद बना नहीं पा रहे। रोजे की वजह से थकान होगी आपको, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है जोधा बेगम। जब आप व्रत रखते हैं तब वो आपको ताकतवर बनाता है, उसी तरह से जब हम रोजा रखते हैं तब वो हमें मजबूती देता है। कितनी बार तो रोजा होने के बावजूद हम कितनी जंग पर गए हैं और फतेह बनकर भी लौटे हैं। वैसे आप ये बना क्या रहे हैं? रेखाओं से तो लगता है ये किसी महिला का चित्र है, और वेशभूषा से लगता है कि सही समझा आपने। हम माँ की ही तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। शायद ठीक तरह से हमने समझा ही नहीं आपको। पूरी तरह से समझ तो हम भी नहीं पाए हैं आपको शहंशाह। शहंशाह, हम रोजा रखें? नहीं, आप रोजा नहीं रख सकती। क्यों? जब आप रख सकते हैं तो हम भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे दिन भूखी रहेंगी तो हमारे होने वाले बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखेंगी? परंतु जोधा बेगम, हम आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मजहब में ताकीद की गई कि हमला औरत पर रोजा रखना फर्ज नहीं। और फिर हमारा वादा है आपसे कि अगले साल रमजान के पाक महीने में हम दोनों साथ मिलकर रोजा रखेंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जी शहंशाह, हमें इस बात का बहुत संतोष है कि आपने खैबर को दंड नहीं दिया। मुझे सलाह तो देना चाहते थे जोधा बेगम, लेकिन आपके इसरार के सामने रुक गए। खैर, हम उस दरिंदे के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमें अपने आने वाले फरिश्तों के बारे में बात करनी चाहिए जिनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। अतगा साहब और दूसरे वजीरान आपके दीदार के लिए पेश हुए हैं। उनसे कहिए हम अभी आते हैं। जोधा बेगम, एक जरूरी मसलहत के लिए हमें जाना होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखें। हम आपके लिए ही रोजा रख रहे थे शहंशाह। इन दोनों में भी आपका ही अंश है और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे ये देखना हमारा कर्तव्य है। अब ऐसे क्यों रूठ कर बैठी हो जोधा? माना कि शहंशाह ने आप पर क्रोध किया, परंतु ये भी तो आपकी भलाई के लिए ही था ना, और मैंने तो आपको पहले भी सचेत किया था। चलो अब मुस्कुरा दो और जल्दी से ये खा लो। चलिए खाइए। जोधा, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि शहंशाह और मलिका आजम सब आपकी कितनी चिंता करते हैं। चलिए हम आपके स्नान की तैयारी करके आते हैं। मोती, हमारी मंशा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। हम तो बस इतना भी दुखी मत होइए जोधा। शहंशाह के क्रोध में भी आपके लिए प्रेम ही था, और देखना कुछ समय में खुद वो आपको मनाने यहाँ आ जाएंगे। चलिए अब स्नान करके तैयार हो जाइए। चलिए। क्यों जाए हम, और किसके लिए तैयार हो? उनके लिए जो हम पर गुस्सा करके चले गए। हमें कहीं नहीं जाना। इस बात को इतना हृदय से मत लो जोधा। आपका शहंशाह से रूठना क्या पता आपके विरुद्ध हो जाए, क्योंकि जब पत्नी गर्भवती होती है तो उसके पति के बीच में एक दूरी बन जाती है। ऐसे में आपसे शहंशाह का रूठना शहंशाह को और अन्य बेगमों के करीब ला सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मोती। हम उनकी संतान की माँ बनने वाले हैं। अभी सबसे अधिक उन्हें हम ही से प्रेम करना चाहिए। अरे हम तो ऐसे ही विनोद कर रहे थे। शहंशाह चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते, परंतु आपको भी शहंशाह के स्वागत के लिए सज धज के तैयार रहना चाहिए ना। अब चलिए भी।